नमस्कार। क्या बात है, सभी टाइगर जिंदे हैं। क्या बात है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बढ़िया स्वागत किया और मैं चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो मुझे सम्मान मिला है इसका 100 गुना सम्मान जीवन में आपको भी मिलना चाहिए। मैं ईश्वर से ये चाहता हूं। थैंक यू साथियों। जैसा कि महागुरु जी ने बताया, मेरा नाम ओमवीर सिंह और आज मैं जो भी हूं और आज जो भी बताने वाला हूं वो मेरे ग्रेट मेंटरों की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से और सेफ शॉप की वजह से बताने वाला हूं। बाकी मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी। और साथियों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जिसका अपलाइन अगर बब्बर शेर है तो साला उसकी डाउनलाइन की दर कैसे हो सकती है, उसकी डाउनलाइन कैसे की दर हो सकती है ना। डाउनलाइन की दर कभी नहीं हो सकती। और अगर डाउनलाइन की दर है ना, साला उसको टेस्ट कराना चाहिए, साला मैं गीदड़ कैसे हूं। सही है कि नहीं है? तो मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटरों के लिए पहले दिन से ही मुझे प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर सर। इन्होंने मुझे प्लान दिखाया। मैं तो फौज की नौकरी करता था और फौज की नौकरी करते करते करीब 15 साल नौकरी मेरी हो गई थी। मुझे ये भी पता नहीं था कि कुछ और भी काम करना चाहिए, क्योंकि आदमी की जब नौकरी लग जाती है तो आदमी ये सोचता नहीं है कि कुछ और भी करना चाहिए। तनख्वाह मिलती रहती है, बस उसी में गुजारा करता रहता है। बीवी एडजस्ट कर लेती है कि जितनी तनख्वाह आ रही है उसी में गुजारा करना है। कोई 10,000 कमा रहा है तो 10,000 में घर को चलाना है। कोई 15,000 रुपये कमा रहा है तो 15,000 में घर को चलाना है। कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो 20,000 में घर को चलाना है। बाकी आम व्यक्ति की जिंदगी में कोई बहुत बड़े सपने होते नहीं है। वो सोचता नहीं है कि मेरे को BMW चाहिए, वो सोचता नहीं है कि मेरे को बहुत आलीशान घर चाहिए। ऐसा कुछ नहीं सोचता है। ये तो अब हम आके यहाँ पे आके सोचने लगे कि हमको बहुत बड़ी कार चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए। ये सोच जो बनी है वो यहाँ पे आके बनी है। इससे पहले कोई सोच नहीं थी और हो सकता है यहाँ पे बैठे आपकी भी सोच नहीं होगी कि आपके पास भी BMW हो। ऐसी कोई सोच है क्या? नहीं है। क्योंकि जितनी तनख्वाह मिलती है आदमी को, जितना कहीं से इनकम का स्रोत होता है, उसी में अपने घर को चला रहा होता है। मैं भी वही जी रहा था। गांव में पैदा हुआ था, ज्यादा नहीं, मेरे बाप अपने ज्यादा नहीं पढ़ा पाए। 12 क्लास पढ़ा लिखा हूं और 12 क्लास पास करने के बाद आर्मी की भर्ती देखी, आर्मी में चला गया था और ऐसी जिंदगी चल रही थी। अचानक से एक सवेरे सवेरे का टाइम था, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या होगा, आपको भी नहीं पता कि आपके जीवन में क्या होगा। अभी तक तो हो गया, उसका तो पता, आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। सही है कि नहीं है? किसी को कुछ पता नहीं रहता है। मेरे को भी पता नहीं था क्या होगा। अचानक से सुबह सुबह का टाइम था, हमारे ग्रेट मेंटर एक टूटी सी मोटरसाइकिल पर, अब मुझे नहीं पता उसकी चैन उतरी हुई थी या उसमें पेट्रोल नहीं थी, एक पैदल मोटरसाइकिल को टाई लगा के खींच रहे थे। मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी सर आप टाई लगा के घूम रहे हो, आप क्या करते हो? और मैंने पूछा इस बात के लिए था क्योंकि मेरी मैडम, मेरे पास 2 बेटी हैं और मेरी मैडम रोज पीछे पड़ी रहती थी, इनका बीमा करा दोगे तो इनकी शादी हो जाएगी, पैसा मिलेगा। तो मैं बीमा वाला खोजता रहता था, कोई बीमा वाला मिल जाए। और मैंने सोचा ये टाई लगा के घूम रहे, हो सकता है बीमा ही करते होंगे। सही है? मैंने इनको पूछा, मैंने कहा सर कहीं बीमा करते हैं क्या? बोला हाँ बीमा करते हैं। मैंने कहा हमें भी बताओ। तो इन्होंने मेरे घर में बैठ के मुझे बताया और इन्होंने बोला एक बार किस्त बननी है बस 15,000, बाकी आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा 15,000 में 12 लाख मिलेंगे? बोला दोबारा किस्त भी नहीं भरनी है। बोले वो कैसे? फिर इन्होंने मुझे प्लान बताया कि एक बार 15,000 भरोगे तो 2 बीमा बेच सकते हो। मैंने कहा हाँ बेच सकता हूं। तो बोले दो बेचोगे, फिर वो 2 को बेचेंगे, फिर वो 4 को बेचेंगे, फिर 8 को बेचेंगे, अगले साल तक 15,000 तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वाली बात इन्होंने मुझे बताई कि अगली साल तक 15,000 रुपए आपके ऐसे आ जाएंगे। मेरी बात दिमाग में चढ़ गई, मेरे को कुछ नहीं करना, अगली साल तक 15,000 कमाने।
अगली साल तक कितने कमाने? 15,000 कमाने, ज्यादा नहीं कमाने। और मैं तो केवल अगली साल की किस्त निकालने के लिए सेप्सोम में काम किया कि अगली साल के 15,000 निकले हमें, ताकि मेरा बीमा भर जाए। उसी के लिए शुरुआत किया। ये BMW, ऑडी, जगवार तो यहाँ के बदला बाद में समा है कि नहीं है? पहले कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। तो महागुरु जी ने, मेरी जोधपुर में पोस्टिंग थी, अब मेरे 15,000 रुपये लग तो गए, और हर किसी के 15,000 रुपये पैसे लग जाते ना, जब तक तो आदमी इधर उधर भागता है, और जैसे पैसे लगता है ना, फिर वो खोजना शुरू करता है, यार मेरे पैसा कैसे आएंगे। उसी दिन से खोजना शुरू कर देता है। मैंने भी खोजना शुरू कर दिया, और जिसके पास भी जाऊं सब लोग बोलते हैं, बोले भैया फौजी आदमी वास्तव में पागल होते हैं। सब यही बोलते थे, वास्तव में फौजी आदमी पागल होते हैं, तू कहां फंस गया चक्कर में। मैंने कहा चक्कर में नहीं, पता भाई साहब मेरे को अगली साल की किस्त की जुगाड़ करनी है, चक्कर वक्कर कुछ नहीं है। आपके भी आ जाएगी, आप भी ऐसे कर लेना, आपका भी बीमा चल जाएगा। मैं ऐसे ही समझाता था, बाकी मुझे ये नहीं पता था शुरुआत में कि इसमें और भी पैकेज होते हैं। मेरे को गुरुजी ने केवल रिलायंस का बीमा समझाया था, और मैं 15,000 का बीमा 2009 में लेके घूमता था, और हम फौजियों की तनख्वाह 8,500 होती थी, तो 8,500 रुपये कमाने वाले लोग 15,000 का प्लान देखते ही, आधा प्लान देखते थे, उठ के चल देते थे। बोला 15,000 कहां से लाएंगे, घर चलाने के 15,000 आपको दें। ये स्थिति थी 2009 में। और मैं करता रहा, और वहां पे जाकर के क्या है ना, मेरा 1,000 का चेक पहले आया, और जैसे ही 1,000 का चेक आया, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को जितनी तनख्वाह से खुशी नहीं होती थी, उससे ज्यादा खुशी मुझे 1,000 के चेक से हुई। क्यों? पूछो क्यों? अरे 14 ही तो रह गए थे, एक आ गए ना, क्या ना, इस बात की खुशी हुई। तो एक आ गए, फिर मैंने एक बुलसाई मार दी, होकाइडो बोलते हैं उसको, बुलसाई है ना, उससे 4,500 का चेक बना। तो 4,500 और 1 कितने हो गए? 5.5। अब कितने रह गए? 9.5 ही तो रह गए। मैं तो केवल अगली किस्त की जुगाड़ कर रहा था। अब जैसे जैसे कुछ समय मैं काम करता रहा, एक प्रोग्राम आ गया आगरा में, जिसमें नरसिंह ग्रेवाल सर बीनस बन रहे थे। महागुरु जी ने पंप किया, फंक्शन में चलना है। शुरुआत में सब लोग कट मारते, कैसे भी गुरु जी मुझे छोड़ दो, बाकी अगली बात चलेंगे। सब लोग करते कि नहीं करते? ज्यादातर लोगों को आप किसी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे तो लोग क्या करते हैं, इस बार छोड़ दो, अगली बार 100% चलेंगे, ऐसे ही बोलते हैं लोग, है ना। तो मैंने भी बोला, मैंने गुरुजी इस बार छोड़ दो, छुट्टी नहीं मिल रही है, अगली बार पक्का चलूंगा। तो गुरुजी ने बोला इसी बार तो नहीं छोड़ना, अगली बार भले ही मन जाना। इस बार नहीं छोड़ूंगा, अगली बार भले ही मन जाना, इस बार तो चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा छुट्टी तो नहीं मिल रही है, तो बोला मुझे पता नहीं कैसे जाओगे, पर चलना पड़ेगा। और मेरी पोस्टिंग जोधपुर में थी, और रात को ट्रेन पकड़ के बगैर छुट्टी के फौज की ड्यूटी करता हुआ बंदा, और ट्रेन में बैठ गया। मैंने कहा जब होगा सो होगा, अब तो चलते हैं, देख के ही आते हैं, ठीक है ना। मैं ट्रेन में, जोधपुर हावड़ा ट्रेन में चढ़ गया और आगरा में आया। आने के बाद मैंने प्रोग्राम देखा, नरसिंह ग्रेवाल सर का सम्मान देखा। फौज में हवलदार हुआ करते थे, इतनी बड़ी माला, और गले में जब पड़ी, मैं तो दंड रह गया, यार इतना सम्मान मिलता है। अरे यार फौज में तो किसी ने एक फूल भी नहीं दिया हमको, इतनी बड़ी माला, इतना बड़ा सम्मान। और जब उनकी स्टोरी सुनी, 1 डंडा 3 भैंस, ये वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। देसी वाले डायलॉग, और देसी वाले फौज वाले डायलॉग बिल्कुल हिट कर रहे थे, सीधे सीधे हिट कर रहे थे अपने दिमाग में। उस दिन के बाद कसम खा ली, मैं फंक्शन में गया, बाहर सीडी बिक रही थी, कई सारी सीडी खरीदी, कई सारी बुक खरीदी मैंने वहां से। मैंने कहा अब तो करना है, और मैं चला गया। और जाने के बाद जो 8,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी ना, उस समय पे क्या 6 पे कमीशन आउट हुआ था आर्मी का या पूरे उसका, तो 33,000 रुपये लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिला था, फौजियों को 33,000। मैं इतना मोटिवेट हो गया, वो 30 का 30 सेब सम में लगवाया, सबका 30 का 30 सेब सम में लगवाया। किसी की 3 आईडी, किसी की 2 आईडी, छोड़ा नहीं, हमदर्दी नहीं। मैंने कहा यार इतना बड़ा सम्मान मिलता है, 15-20 हजार में, 30 हजार में क्या होता है, लगा।
और पीछे पड़ पड़ के और लाइन लगा करके ज्वाइनिंग करवाई। महागुरु जी इस चीज के गवाह हैं। मैं बता दूं, महागुरु जी इस बात के गवाह हैं। महागुरु जी जिस कमरे में सोते थे, हफ्ते की जब क्लोजिंग होती थी, महागुरु जी के बेड को डीडीओं से भर देते थे। इतनी डीडी क्लोज करते थे हम लोग, भर देते थे, लेआउट करते थे हम लोग। बैग भर भर के पैसा लेके जाते थे हम लोग बैंकों में, बैग भर भर के। उस जमाने की बात कर रहे हैं। आज बोलते हैं महंगाई है, पैसा नहीं है। अरे उस समय पे भी पैसा नहीं था। अरे पैसा होता नहीं है भाई साहब, पैसा साला यहां से निकलता है, यहां से निकलता है पैसा। जिसके अंदर आग होती है ना, आग से पैसा निकलता है। और जिसके अंदर आग ही नहीं होगी तो पैसा कहां से आएगा फिर? लोग बोलते हैं डीडी नहीं आती है। डीडी तो आएगी, डीडी का पापा भी आएगा। आग तो भर, आग ही नहीं है तेरे अंदर, आग ठंडी हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। आग ठंडी हो गई है। जिन लोगों के अंदर आग ठंडी हो गई है ना, आग है आपके अंदर, आग है। मैं बोलता हूं कि जिसके अंदर जितने वोल्ट की बैटरी होती है ना, बैठ जाओ। अगर आपके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी रखी है, 6 वोल्ट की, तो साला बल्ब तो टुन्नू टुन्नू जलेगा, हैं? जिसके अंदर 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब कैसे जलेगा? टुन्नू टुन्नू। और जिसका बल्ब टुन्नू टुन्नू जल रहा है ना, साला 24 वोल्ट का बैटरी रखवा के देख, साला कैसे नहीं जलता है। रखवा के देख 24 वोल्ट का बैटरी, हाँ कैसे नहीं रखता है। रुक जा भाई, तेरी बारी बाद में है, रुक जा भाई, अभी मेरी बारी है, ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूं आपको, इस दुनिया में आज जो भी है, कोई व्यक्ति आज जो भी है, वो उसके माइंड सेट की वजह से, माइंड सेट की वजह से। जैसा उसका माइंड सेट, उसका जैसा जीवन सेट। जैसा उसका माइंड सेट, जैसा उसका जीवन सेट। मेरा माइंड सेट था साला नौकरी का, तो मैं नौकरी जैसी जिंदगी जीता था। किसी का माइंड सेट है खेती में, तो वो किसान जैसी जिंदगी जीता है। किसी का माइंड सेट है साला दुकान में, तो वो दुकानदार जैसी जिंदगी जीता है। सही है? जैसा आपने अपना माइंड सेट करके रखा है, आपका जीवन वैसा ही होने वाला है। सही है ना? मेरा माइंड सेट नौकरी का था, तो जिंदगी नौकरी की थी। मैंने माइंड सेट किया डायमंड बनना है, तो मैं डायमंड भी बना। बना के नहीं बना, बना के नहीं बना। माइंड सेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स माइंड सेट और दूसरा होता है ग्रो माइंड सेट। एक होता है फिक्स माइंड सेट और दूसरा होता है ग्रो माइंड सेट। फिक्स माइंड सेट के लोग एक काम मिल जाए बस उसी में फिक्स हो जाते हैं। एक काम मिल जाए, किसी को नौकरी मिल गई, बस फिक्स हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है। क्या है वो? फिक्स माइंड सेट। ग्रो माइंड के सेट के लोग कभी भी एक काम पे डिपेंड नहीं रहते। अब ये करना है, अभी दूसरी कंपनी खोलनी है, तीसरी खोलनी है, चौथी खोलनी है, 5वीं खोलनी है, साला 10,000 कंपनी खोलनी है। ऐसा होता है ग्रो माइंड का सेट। एक व्यक्ति के 10,000 रुपया चेक आने लग जाए ना, सेब सबसे 10,000 का। फिक्स माइंड सेट का बंदा फिक्स हो गया, 10,000 आ तो नहीं, अब क्या करूंगा? 10,000 आ रहे हैं, बस महीने का खर्चा चल रहा था, अब क्या करूंगा? मगर साला ग्रो माइंड सेट का बंदा कभी 10,000 पे नहीं टिकता है। वो बंदा जब तक, मैं बता दूं आपको, जब तक उसकी आग ठंडी नहीं होगी, जब तक सेब सब देती है नहीं, साला उतना नहीं निकालेगा जब तक ठंडा नहीं हो सकता है। जब तक ठंडा नहीं हो सकता है, जब तक वो प्रोसेसिंग करेगा। और यहां पे क्या होता है, लोग टोपाज बन जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर देते हैं। लोग रूबी बन जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। अब मुझे क्या, अब तो डाउनलाइन करेगी। अरे डाउनलाइन तो जब करेगी, पहले तू तो करके दिखा। तेरा चेक आ नहीं रहा, तेने क्यों बंद किया धंधा? है ना? मैं बोल रहा हूं, अगर किसी भी लेवल पर रहते हुए, चाहे वो डायमंड है, चाहे एमराल्ड है, चाहे रूबी है, तेरे मन मुताबिक अगर चेक नहीं आ रहा है, तो तुझे अभी मेहनत करने की सख्त जरूरत है भाई, सख्त जरूरत है मेहनत करने की। और कोई बंदा अगर इस बात को बैठा है, ये मान करके कि मैं डायमंड बन गया, अब मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं है,
मैं एमराल्ड बन गया, मैं रूबी बन गया, अब मुझे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब मैं बता दूं, मोदी जी को भी आज भी जाके मीटिंग करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। देश का प्रधानमंत्री चैन से नहीं बैठा है, तुम्हारी क्या औकात है जो शान से बैठ सकते हो? क्या औकात है? कोई इंसान चैन से नहीं बैठता। जिसको ग्रो माइंड सेट होता है ना, वो कभी चैन से नहीं बैठता। ग्रो माइंड सेट का बंदा कभी भी फिक्स इनकम के लिए काम नहीं करता। ग्रो माइंड सेट का बंदा बढ़ती हुई इनकम के लिए काम करता है कि इनकम फिक्स नहीं चाहिए, बढ़ती हुई इनकम चाहिए, उसके लिए काम करता है। सही है? ग्रो माइंड सेट का बंदा कंजूस नहीं होता। ग्रो माइंड सेट का बंदा पहले इन्वेस्ट करता है, फिर वहीं से कमाता है। वो कंजूस नहीं होता है। फिक्स माइंड सेट के लोग कंजूस होते हैं। जहां एंट्री पास की बात आएगी कंजूसी करेंगे। मीटिंग में जाने की बात आएगी पहले पूछेंगे कितने लगेंगे। मेरा भी लगेगा क्या? नहीं, तू तो मेहमान आया यहां पर, तेरा क्यों नहीं लगेगा? सबका लगेगा। सही है नहीं है? तो ग्रो माइंड सेट वाले लोग तरक्की करते हैं। तो आपको कौन सा सेट करना है अपना माइंड? कौन सा? अगर करना भी है, आज चाहे आप कुछ भी करते हो, चाहे आप खेती करते हो, चाहे दुकान करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, अगर उसी पे डिपेंड रहे तो आप पड़ोसी का देख लेना, उसका जीवन कैसा है, वैसा ही रहेगा। और अगर आपने ग्रो माइंड सेट किया और अपने माइंड को वहां से हटाया और सेफ सम में लगाया, तो ऐसा जीवन होने वाला है, ऐसा जीवन होने वाला है, ऐसा जीवन हो। कितने लोग चाहते हैं हमारे ग्रेट मेंटरों की तरह जीवन होना चाहिए? चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? कितने लोगों की इच्छा है? हाथ उठाओ। सबकी इच्छा है? पक्का? एक काम करना पड़ेगा, इसे इच्छा को किस में बदलना है? किस में बदलना है? इच्छा को बदलना है इरादे में। क्योंकि इच्छा थोड़ा सा दबाव आएगा, इच्छा सिकुड़ जाएगी अंगूर की तरह, और इरादा मजबूत हो जाएगा अगर चैलेंज आएगा तो इरादा चाहिए जीतने के लिए, इच्छा नहीं चाहिए, इरादा चाहिए। इरादा है? इरादा है? जिन लोगों के इरादे होते हैं वो लोग जिंदगी में इतिहास लिखते हैं। जिन लोगों के इरादे नहीं होते वो लोग जो है ना ज्वाइन तो करते हैं मगर वो फेल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सही है ना? बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी देन है हमारे जीवन में, हमने अपने माइंड सेट को यहां पे आके चेंज किया। मैं पहले बोलना नहीं जानता था, मैंने बोलना सीखा। मेरे को ढंग के कपड़े पहनना नहीं आता था, वो सीखा यहां पे आके अपने ग्रेट मेंटरों से, मेरे सिस्टम से सीखा है। यहां पे बताया गया पॉजिटिव रहना है, मैंने यहां के सीखा पॉजिटिव रहना। पहले तो नेगेटिव बात करते थे, नेगेटिव सोचते थे, यहां के सीखा। इसे बिजनेस की मैं बता देता हूं आपको, दो बहुत ही बड़ी शक्तियां हैं। सबसे पहली चीज है आपकी सकारात्मकता। आपके अंदर जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी आप उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी आपको आगे बढ़ाती है। और दूसरी होती है जो आप स्टेज के माध्यम से कमिटमेंट करते हो। जब आपको स्टेज पर बुलाया जाता है कमिटमेंट करने के लिए, उस कमिटमेंट को आप ग्राउंड में जाके दिखाना, यह आपको सफलता दिलाएगा। ग्राउंड में जाके दिखाना। मगर बहुत सारे लोग टीम को मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, मगर घर पे जाके घुस जाते हैं अपने कामों में, तो सफलता कभी नहीं मिलती है। सही है ना? तो जो वायदा करते हो उस वायदे पे खरे उतरना, 100% सफलता मिलेगी। बाकी दिशा में आप लोग जाते हैं, IQ, EQ, SQ, इन तीन चीजों के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। और बहुत सारे लोग डिग्री लेके बैठे होंगे यहाँ, बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं कि SQ और EQ क्या होता है। ये सब सीखा यहीं आके, और उसी की वजह से जैसे जैसे माल अंदर गया और वैसे वैसे माल बाहर आया। जैसे जैसे माल अंदर डाला वैसे वैसे माल बाहर आया। कभी गाड़ी आई, कभी घर आया, कभी प्लॉट आया, कभी कुछ और आया। सही है ना? आप अंदर डालोगे
तो अचीवमेंट बाहर निकलेगा, और जब तक अंदर नहीं जाने दोगे, जब तक बाहर नहीं आने वाला। सही है? साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी की पारी है, अभी बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं। आज सच बता रहे हैं, मैं और महागुरु जी विजयपाल सर एक दिन बात कर रहे थे और महागुरु जी बता रहे थे कि 17-18 साल काम करने के बाद उम्मीद से स्वर्ग जैसी जिंदगी हो गई है। मैंने कहा गुरु जी, मैंने तो सुना था कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है। कौन कहता है कि स्वर्ग मरने के बाद मिलता है? कौन कहता है बताओ? ऐसा सुना है, मगर मैं बता दूं, महागुरु जी ने उस दिन बताया, ओम मीर जी, स्वर्ग मरने के बाद नहीं मिलता, स्वर्ग तो जीते जी मिलता है, जो मेरे को मिला है, मेरे को मिला है। कितने लोग हैं जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं? पक्का? पक्का करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। साथियों, ये कर्मशील लोगों का बिजनेस है, ये कामचोर बहानेबाज लोगों का बिजनेस नहीं है, ये तो बब्बर शेरों का बिजनेस है। और बब्बर शेर जो होता है ना, उसका साला एरिया नहीं होता, एरिया तो साले कुत्तों के होते हैं, कुत्तों के एरिया होते हैं, बब्बर शेरों के एरिया नहीं होते। और शेर में जो बब्बर शेर होगा वो कुछ ही समय में निकल के भीड़ से बाहर आएगा, कुछ ही समय में निकल के आएगा यहाँ। और जो साला गीदड़ होगा ना, कुत्ता होगा, बस साला वहीं कुकू कुकू करता रहेगा, कुछ नहीं करके देगा। कितने बब्बर शेर हैं? कितने बब्बर शेर हैं? खड़े हो जाओ, कौन कौन बब्बर शेर है? बब्बर शेर है? थैंक यू। आज के बाद कितने लोग कसम खाते हैं कि साला धुआं उठा देंगे जाते ही? धुआं उठा दोगे? धुआं उठा दोगे? वेरी गुड। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सभी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे फ्रंट लाइन के लीडरों का, और आप सभी का 1-3 बार बोलना, आई मे। Thank you so much and good time.